प्रक्षेप्य का पथ, प्रक्षेप्य का पथ, देखिए प्रक्षेप्य पथ मुझे निकालना है, इसके लिए फार्मूलेट करना है। तो हम मान लेंगे यहाँ पे हमने बिंदु ओ माना बिंदु ओ से किसी पिंड को क्षैतिज से कितना कोण बना है, तो मानेंगे माना बिंदु ओ से किसी पिंड को क्षैतिज से थीटा कोण पर प्रारंभिक वेग u से फेंका जाता है। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि इस प्रारंभिक वेग u को घटकों में वियोजित करते हैं तो इसका क्षैतिज घटक u cos थीटा आता है और ऊर्ध्वाधर घटक u sin थीटा आता है। क्योंकि हम सदिश वाले में अभी पीछे बताए हैं घटकों में वियोजित करने के लिए जिससे थीटा लगा होता है वो cos थीटा होता है और जिससे नहीं लगा होता वो sin थीटा होता है। तो घटकों में वियोजित कर लेंगे तो ये आ गया। अब हम मान लेंगे कि माना पिंड t समय पश्चात बिंदु P पर पहुंचता है जिसका निर्देशांक x, y है। अर्थात कहने का ये मतलब है कि यह पिंड की x दिशा में विस्थापन x और y दिशा में विस्थापन y है बिंदु P पर। ठीक है ना, तो हम यही निकालेंगे। तो लिखिए माना बिंदु O से किसी पिंड को क्षैतिज से थीटा कोण पर प्रारंभिक वेग u से फेंका जाता है। प्रारंभिक वेग u से फेंका जाता है। प्रारंभिक वेग u से फेंका जाता है। प्रारंभिक वेग u से, ठीक ना। अब लिखिए OX, लिखिए OX, देखिए OX क्षैतिज, OX है ना ये लाइन, क्षैतिज घटक है या क्षैतिज रेखा है तथा OI ऊर्ध्वाधर रेखा है। घटक भी लिख सकते हो, ऊर्ध्वाधर घटक है। ठीक, अब लिखिए वेग u को
घटकों में वियोजित करने पर, वेग u को हम क्या करेंगे, घटकों में वियोजित करेंगे। तो देखिए क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक क्या होगा, यू एक्स बराबर यू कास थीटा। ऊर्ध्वाधर घटक यू वाई बराबर यू साइन, होगा ना ये घटकों। अब ध्यान दीजिए यू एक्स हमेशा हर जगह इसी दिशा में होगा, यानी हमारे क्षैतिज घटक यू एक्स पर इस गुरुत्वीय त्वरण का, यानी गुरुत्वीय त्वरण जी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस कारण यू एक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। परंतु यू आई हमारा ऊर्ध्वाधर घटक है, यू आई पर गुरुत्वीय त्वरण का पूरा प्रभाव पड़ेगा और इस कारण प्रत्येक बिंदु पर यू आई का मान बदलता रहेगा, ठीक है ना। तो लिखिए, ये लिखने के बाद ये लिख लो, उसके बाद लिखो, ये हो गया ना। आगे लिखिए, चूंकि क्षैतिज घटक यू एक्स, चूंकि क्षैतिज घटक यू एक्स पर, चूंकि क्षैतिज घटक यू एक्स पर गुरुत्वीय त्वरण जी का प्रभाव नहीं पड़ेगा, जी का प्रभाव नहीं पड़ेगा, अतः क्षैतिज घटक यू एक्स बराबर यू कास थीटा का मान, यू कास थीटा का मान अपरिवर्तित होगा, प्रत्येक बिंदु पर समान होगा, यानी प्रत्येक बिंदु पर अपरिवर्तित होगा। यू एक्स बराबर यू कास थीटा का मान प्रत्येक बिंदु पर अपरिवर्तित, ठीक है। परंतु वेग का ऊर्ध्वाधर घटक यू साइन थीटा, यू वाई बराबर वेग का ऊर्ध्वाधर घटक यू वाई बराबर यू साइन थीटा, ठीक है। यू वाई बराबर यू साइन थीटा प्रत्येक बिंदुओं पर परिवर्तित होगा, क्योंकि ऊर्ध्वाधर वेग पर गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव, गुरुत्वीय त्वरण जी का प्रभाव, गुरुत्वीय त्वरण जी का प्रभाव पूरा पड़ेगा, गुरुत्वीय त्वरण जी का प्रभाव पूरा, ठीक है। ठीक है, अब लिखेंगे माना पिंड टी समय में, माना पिंड टी समय में बिंदु O से बिंदु P तक, माना पिंड टी समय में बिंदु O से बिंदु P, ऐसे x, y भी लिख लेना इसका निर्देशांक, ठीक है। बिंदु O से बिंदु P x, y तक पहुंच जाता है, अतः यहां पे हम निकालते हैं बिंदु P पर, बिंदु P पर क्षैतिज विस्थापन, ठीक है। बिंदु P पर पिंड का या पिंड के द्वारा
चली गई क्षैतिज दूरी। ठीक है, क्षैतिज दूरी पर जी का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है ना, जी से कोई मतलब है नहीं, तो क्या होगा, त्वरण तो जीरो होगा ना। जब वेग अपरिवर्तित है तो त्वरण का मान क्या होता है, शून्य होता है। अर्थात क्षैतिज दूरी को हम यक्स मान लेते हैं, यक्स बराबर क्षैतिज वेग गुणे समय। ठीक ना, क्षैतिज वेग गुणे समय। तो यक्स बराबर क्षैतिज वेग क्या है, यू यक्स इंटू टी। तो यक्स बराबर यू यक्स का मान क्या होगा, यू कास बराबर अरे इंटू टी। तो टी बराबर क्या होगा, यक्स बटे में यू कास थीटा। ये इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए, किसी को कोई दिक्कत। ये तो क्षैतिज दूरी। अब हम लिखेंगे बिंदु P पर पिंड द्वारा चली गई ऊर्ध्वाधर दूरी। ठीक ना, ये पिंड जो बिंदु P है ना, अगर आप ऐसे खींचेंगे तो ये क्या हो गया आपका y बताएगा, और यह दिशा में जो इधर है वो यक्स का निर्देशांक बताएगा। तो ये क्षैतिज दूरी हो गई, यह ऊर्ध्वाधर। तो ऊर्ध्वाधर दूरी को हम y मान लेते हैं, तो y बराबर क्या होगा, फार्मूले हम लगाएंगे, गति के फार्मूले, h बराबर ut प्लस। ठीक है, तो h बराबर, तो h की जगह पे क्या है, हम लिख ही लेते हैं गति के समीकरण से, गति के समीकरण से। तो क्या होगा, h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए h क्या है, ऊंचाई y है ना, ये y हो गई। कौन सा वेग हम देख रहे, कौन सी ऊर्ध्वाधर दूरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वेग कौन सा लिखना पड़ेगा, ऊर्ध्वाधर वेग u y इंटू टी प्लस हाफ। जी की वैल्यू हमको -g लिखनी पड़ेगी, क्योंकि पिंड ऊपर फेंका जा रहा है। पिंड को ऊपर फेंकेंगे तो गुरुत्व के अधीन काम करेगा, गुरुत्व नीचे खींचेगा, पिंड ऊपर जा रहा है, तो गुरुत्वीय त्वरण क्या लगता है, मंदन के तौर पे लगता है या निगेटिव लगता है, और टी स्क्वायर। अब हम समीकरण 1 से टी का मान रखने पर रख देते हैं, y बराबर क्या हो जाएगा, यू वाई का भी मान रख देते हैं। यू वाई बराबर कितना था, यू साइन, तो यू साइन थीटा इंटू टी का मान है यक्स बटे में यू कास थीटा प्लस माइनस हो जाएगा हाफ। जी का मान क्या है, जी ही रहेगा। टी का मान यक्स बटे में यू कास थीटा का टी स्क्वायर है ना। कोई दिक्कत किसी को अभी नहीं ना। अब हम इसको मिटा देते हैं, इसका कोई मतलब अब है नहीं। क्या कर रहे थे तुम सब, तो यहाँ पे देखिए सॉल्व कर लेते हैं। y बराबर u से क्या होगा, कैंसिल। साइन थीटा बटे में कास थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटे में कास थीटा बराबर क्या होगा, u तो u है, अरे यक्स है, यक्स टैन साइन थीटा बटे में कास थीटा बराबर होता है टैन थीटा, और यहाँ पे यक्स है, फिर माइनस लिखेंगे 1/2 जी स्क्वायर है तो यक्स का स्क्वायर बटे में क्या हो गया, यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, ठीक ना। y बराबर यक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर, या जी को जी ही रहने दीजिए, और 1/में कास स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, सेक
स्क्वायर थीटा बटे में यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, यह प्रक्षेप्य पथ की गति का समीकरण है। किसका समीकरण है? प्रक्षेप्य पथ के, यह प्रक्षेप्य गति के प्रक्षेप्य पथ का समीकरण है। यह प्रक्षेप्य गति के प्रक्षेप्य पथ का क्या है? समीकरण है, जो परवलय के समीकरण y बराबर ax प्लस bx स्क्वायर के रूप का है। इसी रूप का है ना? देखिए ax इसको प्लस bx स्क्वायर के रूप का है कि नहीं है? ax प्लस bx स्क्वायर के रूप का है, अतः प्रक्षेप्य का पथ क्या होता है? का पथ कैसा होता है भाई? परवलया होता है। इस कथन को सर्वप्रथम गैलीलियो ने सिद्ध किया। समझ में आ रहा है सबको? इसमें कोई डाउट है किसी को? कहीं तो बताइए। ये निकालने में, फॉर्मुलेट करने में, इसको हमने क्षैतिज दूरी निकाला। सबसे पहले हम क्या करेंगे? मान लेंगे कि कोई पिंड t समय में किसी बिंदु तक पहुंच गया, तो हमने यही कहा कि O से P तक t समय में पहुंचा है, और t पर निर्देशांक क्या था? x, y था, यही माने। अब देखिए, जब t समय में बिंदु, यही फिर से हम बना देते हैं, यह आपका x था, ये y था, और ऐसे क्षैतिज से थीटा कोण पर u वेग से फेंका गया था। तो हमने माना है कि एक बिंदु P है, और यहाँ पे यह पिंड, तो ये आपके ऊर्ध्वाधर दूरी है, क्षैतिज दूरी x है। यहाँ पे घटकों में वियोजित करे हैं तो ये ux हो गया है। क्या हो गया है? ux बराबर u cos थीटा, और ये हो गया है uy बराबर u sin थीटा। ux बराबर u cos थीटा, uy बराबर u sin थीटा हो गया है। अब देखिए, यहाँ पे x का y है, तो हम यहाँ पे x और y की वैल्यू ही निकाले हैं। x क्या था? चली गई क्षैतिज दूरी, और y क्या है? चली गई ऊर्ध्वाधर दूरी। कोई भी अगर हमको इस यहाँ पहुँचना है तो x की तरफ चलेंगे x दूरी, फिर y की तरफ y दूरी चलेंगे तो पहुँच जाएंगे। तो मुझे दोनों दूरियाँ निकालनी पड़ेगी। दोनों दूरियाँ निकालने के लिए अगर मुझे क्षैतिज दूरी चाहिए तो क्षैतिज वेग का इस्तेमाल करेंगे। क्षैतिज दूरी निकालना है तो क्षैतिज दूरी निकालने के लिए क्षैतिज वेग गुणे समय। तो और ऊर्ध्वाधर दूरी निकालनी है तो ऊर्ध्वाधर दूरी के लिए भी वही होगा, ऊर्ध्वाधर वेग गुणे समय। लेकिन हमारा ऊर्ध्वाधर वेग गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर कर रहा है, और यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या था? 0 था। यहाँ के लिए g बराबर क्या था? 0 था, क्योंकि g का कोई प्रभाव इस पे नहीं पड़ रहा था। यहाँ पे g का प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए हम गति का समीकरण इस्तेमाल करेंगे। गति के दूसरे समीकरण से h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर से, तो u h का मान y हो गया, u कौन हो गया? ऊर्ध्वाधर वेग uy लिखेंगे, समय t हमारा है ही, और 1/2 g क्या है? पिंड ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, तो g का मान क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, तो माइनस g लिखेंगे इंटू
टी स्क्वायर। अब देखिए y बराबर यू वाई, अब यहाँ पे यू वाई इंटू टी, तो अब यू वाई की वैल्यू कितनी है हमने पहले निकाला था, यहाँ पे देखें लिखा है यू वाई बराबर यू साइन थीटा, तो हमने यू साइन थीटा लिख दिया, इंटू टी है तो टी का मान क्या है, यहाँ पे हमने समीकरण 1 में निकाला हुआ है x बटे में यू कास थीटा। अब g का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा हाफ g, और टी का मान यू कास x बटे में यू कास थीटा, टी का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने यू वाई बराबर यू से कट गया तो साइन थीटा बटे में कास थीटा क्या लिखा है tan थीटा, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर वर्क करने के बाद एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको सही ढंग से लिख लेते हैं, वाई बराबर एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी, अब 1 में कास स्क्वायर को ऊपर लिखेंगे तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, कास का उल्टा क्या होता है, तो जी सेक स्क्वायर थीटा बटे में यू स्क्वायर हो गया, और एक्स स्क्वायर को यहाँ लिखे है, ये लिखें। तो यह हम ऐसे इसलिए लिखे हैं कि हम दिखाएंगे कि यह परवलय का समीकरण है, परवलय का भी समीकरण होता है ऐसा ही होता है, y बराबर ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। तो यह द्विघात समीकरण है जो परवलय के समीकरण को निरूपित करता है, हर एक द्विघात समीकरण परवलय के समीकरण को निरूपित करते हैं। तो क्या हो गया, समझ में आया, तो यह परवलय के रूप इस रूप का है, तो यानी परवलय के समीकरण के रूप का है, तो अतः इसका पथ भी कैसा होता है, क्योंकि इसके पथ का समीकरण कैसा आया, परवलय का समीकरण आया, ठीक है ना।